मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, ना ही भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आओ आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग लिए। ये भिक्षान नहीं, भिक्षान 5 घर या 7 घर, आवाज लगाई नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना। बहुत बार ये बातें आ गई हैं। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। शाप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो आप, अंदर से सोच ले बहुत सता लिया अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं गैस है,